नमस्कार साथियों, हम समझते हैं कि अब पूरे देश में लोकसभा के चुनाव के बाद इस साल विधानसभा के भी चुनाव, इसमें जम्मू कश्मीर भी है, महाराष्ट्र भी है, हरियाणा भी है और सबसे ऊपर हमारा सर्वप्रिय झारखंड राज्य। हम समझते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में चुनाव आयोग को और केंद्र सरकार को एक दिशा निर्देश दिया था कि 30 सितंबर के पहले या 30 सितंबर तक 2024 तक आपको जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव संपन्न करवाना, उसमें किसी भी तरह की विलंब को बहुत गंभीरता से लेने का एक संकेत आया था। और हम सब जानते हैं कि साथ साथ अक्टूबर महीने में भी विधानसभा चुनाव अनिवार्य तौर पर विधानसभा का गठन 27 अक्टूबर के पहले हरियाणा में हो जाना और 28 नवंबर में महाराष्ट्र में भी हो जाना, और हमारे यहाँ पर भी 4 जनवरी 2025 तक हमारा भी विधानसभा का कार्यकाल है। लेकिन जो अखबार के माध्यम से, अन्य मीडिया के माध्यम से जो बातें छलकर सामने आ रही कि झारखंड में शायद अर्ली इलेक्शन की बात है। चुनाव आयोग की एक टीम अभी हमारे राज्य के दौरे में है, उसके जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो राज्य के जो हमारे जिलाधिकारी है, जिला निर्वाची पदाधिकारी है, पुलिस पदाधिकारी है, उनके साथ आज पतरातू रिसोर्ट में जो एक घूमने फिरने मनोरंजन का स्थान है वहां पर मीटिंग कर। अब चुनाव आयोग जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पर यदि अपना आकलन पर मीटिंग करेगा तो अपने आप में जो सवाल इस बार संसद सत्र में चुनाव आयोग पर उठाए गए उसको कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित भी करता है कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म भी शायद हो सकता है। आप सब जान रहे हैं कि हमारा जो आगामी जो माह है, ये माह झारखंड में नौजवानों के लिए एक उम्मीदों भरा माह होने जा रहा है। कल से ही इसकी शुरुआत होगी जब पीजी टेट के जो सफल अभ्यर्थी हैं 1,500, उनको माननीय मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। और जो हमारा रोड मैप है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक हम लोग भरसक यह प्रयास करेंगे कि सरकारी नियुक्ति जो हमने इसके पहले तक लगभग कई स्तरों पर, चाहे जेपीएससी के माध्यम से हो, जितने न्यायिक सेवा के रिक्त पद थे, कृषि सेवा के, स्वास्थ्य सेवा के थी, टेक्निकल एजुकेशन की नियुक्ति थी, ऐसे हजारों नियुक्ति के साथ साथ कुछ गैर सरकारी नियुक्तियां भी की गई जो लगभग 1 लाख तक गया। और आगामी दिनों में भी इस लक्ष्य को हम हासिल कर लेंगे इन 2-3 माहों में। लेकिन उस बीच में इस तरह का एक माहौल का बनाना, हमको लगता है कि राजनीतिक तौर पर पुनः इस राज्य सरकार को अस्थिर करने का एक नया ड्रामा शुरू हुआ है। पहले ईडी और सीबीआई के द्वारा शुरू हुआ था, अब ईसीआई भी इसमें कूद गया। जब देश का चुनाव
संसद का चुनाव एक माह पीछे ले जाके किया गया, उसमें ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा है कि चुनाव पहले ही हो जाए? आप सब जान रहे हैं कि अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ के बाद हमारे यहाँ का सबसे पवित्र माह, विशेषकर झारखंड के लिए, जो जिसमें पूरे देश विदेश के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई, बाबा बैद्यनाथ धाम से, वो पूरा श्रावण माह में करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं। और क्योंकि श्रावण माह में बाहर से लोग आते हैं, इसलिए भाद्र महीना में जो संपूर्ण संथाल परगना का लोग हैं, लाखों लोग भाद्र में वहां पर आते हैं। और ये माह मानसून का भी है सीजन। मानसून हमारे यहाँ लेट है, हम सुखाड़ की ओर बढ़ रहे हैं। उस वक्त में यदि इस तरह की कवायद होगी तो हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण निर्णय चुनाव आयोग लेने जाएगा, भी ना आएगा। और आप सब जानते हैं, जो पूर्वी भारत के लोग उनके लिए शारदीय नवरात्र, दुर्गा पूजा का क्या महत्व है। 2 तारीख को महालया है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, 3 तारीख को कलश स्थापना हो जाएगा प्रतिपदा, आश्विन प्रतिपदा पर। 12 तारीख को दशमी है, 12 अक्टूबर को। 17 तारीख को कोजागरी लक्ष्मी पूजा है, जो संपूर्ण संथाल परगना से लेकर सिंहभूम, भालभूम, मानभूम के इलाके में होता है। इस रांची जिला में भी होता है, जो पचपरगना के इलाके, वो लक्ष्मी पूजा है। फिर 21 तारीख को अमावस्या है, काली पूजा है। 7 नवंबर को आपको दीपावली है, आपको छठ है। और हम सब जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है यहाँ का, जो औद्योगिक क्षेत्र है, और खासकर सरकारी क्षेत्र में बहुत सारे राज्य सरकार के जो काम करते हैं, एक बड़ी संख्या में यहाँ के लोग जो पहले बिहार से यहाँ पर कई सालों पहले, दशकों पहले यहाँ पर रहते आए, वो अपने पैतृक निवास जाते हैं। ऐसे लाखों लोग होते हैं जो बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में जाते हैं अपने घर परिवार के संग छठ मनाने के लिए। ये बहुत पवित्र एक पर्व है। तो ऐसा कौन सा तिथि है 10 नवंबर के पहले जहां पर आप चुनाव करवा सकते हैं? संभव ही नहीं है। लेकिन सरकार के अंदर में अस्थिरता लाने के लिए, जिला के पदाधिकारियों के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए ये सारे कवायद हो रहे हैं, जो बहुत ही अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण। हमारे पास 4 जनवरी तक का वक्त। आप 10 नवंबर के बाद से आप 25 दिसंबर के पहले तक, जब बड़ा दिन शुरू हो जाएगा, वो भी बहुत बड़ी पर्व के रूप में होता है, आप कभी भी चुनाव करवा सकते हैं। लगभग 45 दिनों का आपके पास में बहुत सेफ डेट जोन।
तो क्या मजबूरी है कि आज इस तरह का संदेश आ रहा है? ये किन के इशारे पर हो रहा है कि सरकार जब जब काम शुरू करे, सरकार गठन हुआ, अप्रत्याशित रूप से वैश्विक संकट आ गया कोरोना के नाम पर, हम उससे जूझे, पूरे देश में हमारा एक एग्जाम्पल सेट हुआ, जीवन को बचाने में, जीविका उपार्जन में, लोगों को लाने में, लोगों को पुनर्स्थापित करने में कई योजनाएं शुरू हुई मनरेगा के साथ साथ। उसके बाद से लगातार आप ईडी घुसा रहे हैं। ईडी जब थोड़ा ढीला पड़ा, सारी कलई खुल गई विपक्ष के ऊपर, जिस प्रकार पूरे देश में एक अभियान चलाया गया था। कभी ईसी घुस गया। ये कहां तक संवैधानिक तौर पर सही है? परंपराएं नहीं होती। आप मध्य प्रदेश में क्यों नहीं अर्ली इलेक्शन करवाते? आप छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करवाते? आपको झारखंड क्यों नजर आता है? इसके पहले भी चुनाव होते रहे, जब हमसे 3 महीने पहले महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव होता था, फिर हमारा चुनाव होता था, हमसे 3 महीने बाद दिल्ली का चुनाव होता था, दिल्ली के चुनाव के 3 महीने के बाद बिहार का चुनाव होता था। ये शेड्यूल बना हुआ था। उस शेड्यूल के साथ छेड़छाड़ करना हमको लगता है झारखंड के जनता की अस्मिता को छेड़ना। सरकार जो डिलीवरी करना चाहती है, अभी अगस्त महीने से 15 लाख रुपए तक का उनको इलाज की सुविधा मिलेगी। अबुआ, जो हमारा अबुआ आवास योजना है, जुलाई से शुरू हो गया, 200 यूनिट फ्री जुलाई से ही शुरू हो गया। 200 यूनिट फ्री बिजली। आप इसी योजनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? तैयार है नौकरियां युवाओं के लिए, आप उनको समर्पित क्यों नहीं करने देना चाहते? क्या डर है भारतीय जनता पार्टी को? क्या डर है केंद्र सरकार को कि सब जगह काम हो लेकिन झारखंड में कोई काम ना हो पाए? क्योंकि झारखंड झुकना नहीं जानता, झारखंड लड़ना जानता। इसलिए हम अपनी पार्टी की ओर से, इस राज्य की जनता की ओर से बहुत विनम्र आग्रह करते भारत के चुनाव आयोग को कि आप सर्वोच्च संस्थान है, आपको राज्य हित और लोक हित को सर्वोपरि मानते हुए और यहाँ के पर्व त्योहार उत्सव को देखते हुए 10 नवंबर के बाद से 20 दिसंबर के बीच आप जब चाहे आप चुनाव करवा लें। झारखंड की जनता भी स्वागत करेगी, हम सब भी स्वागत करेंगे। लोकतंत्र और इस संविधान में विश्वास करने वाले सभी लोग आपका स्वागत करेंगे। लेकिन आपका कुछ भी यदि दूसरे इशारे से आपका चुनाव संपन्न होगा तो ये नाइंसाफी
एक आंदोलन का भी रूप देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।